बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफ्ताब जमील और आप देख रहे हैं फैक्ट बाय आफ्ताब जमील। व्यूअर्स, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाह रहे होते हैं, कुछ बनना चाह रहे होते हैं, हमारी ड्रीम्स होते हैं, हम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाह रहे होते हैं बट हम नहीं कर पाते। मोस्टली हम लोग पीछे रह जाते हैं, हमारे ड्रीम टूट जाते हैं। अब उसकी एक रीज़न होती है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो ड्रीम ही खोखले होते हैं। हम जो गोल सेट करते हैं वो गोल्स ही खोखले होते हैं। क्योंकि आपका गोल आप सेट कर रहे होते हो लोगों के कहने पे, लोगों को देख के। अब वो ऐसा बन गया है, मैं ऐसा बनना चाह रहा हूँ, मैं उसके रास्ते पे चलना चाह रहा हूँ, उसने ये करके फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है कि जिसे देखें वो अमेज़न पे काम करना चाह रहा है, जिसे देखें वो फ्रीलांसर बनना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ लोगों ने पैसे कमा लिए। हमारी जो प्राइमरी प्रायोरिटी होती है, वो प्रायोरिटी होती है पैसा। हमें इंस्टेंटली पैसा चाह रहा होता है। लेकिन अगर हम अपनी स्किल्स को पहचानें, अपनी स्किल्स पे काम करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, हम वक़्ती तौर पे पैसे की बजाय हम लर्निंग पे और चीज़ों को समझने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में अपना फ़ोकस रखें, तो वो पैसा जो आप कमाना चाह रहे हो, जिसके लिए आप इन चीज़ों की तरफ जा रहे हो, दैट कुड बी जस्ट द पीनट्स। वो पीनट्स होंगी और ऊपर वाले मेवे फिर आपको मिलेंगे बाद में, जब आप अपनी स्किल्स पे काम करोगे, आप अपनी एबिलिटीज़ को समझोगे, आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर। अब टैलेंट को एक्सप्लोर करना और टैलेंट पे चलना ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि हम लोग अचीव सब कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए। हम लोग अपने कंफर्ट ज़ोन को नहीं तोड़ना चाहते और हमें कुछ मिलेगा उस टाइम पे, हमें सक्सेस उस टाइम पे मिलेगी जब हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे। इसके लिए हमें पेन और प्लेज़र के डिफ़रेंस को समझना होगा। हम लोग इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन या टेम्परेरी प्लेजर्स की तरफ भाग रहे होते हैं। हमें इंस्टेंटली पैसा चाहिए, हमें इंस्टेंटली प्लेजर्स चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें अगर चूज़ करना पड़े, एक तरफ मूवी देखना है और एक तरफ पढ़ना है, तो दोनों में से पढ़ने के लिए उन्हें मोटिवेशन देना पड़ेगी, उन्हें कहना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि आप मूवीज़ देखो, आप गेम्स खेलो, आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, तो उसके लिए उन्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनमें प्लेजर्स मिल रहे हैं। टेम्परेरी प्लेजर्स जो हैं, वो आपको दूर लेके जा रहे हैं आपके परमानेंट प्लेजर से। इसे समझना पड़ेगा थोड़ा-सा, ये एक पूरे का पूरा पैराडॉक्स है, एक जाल है। इस जाल से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमें अपने कुछ करके दिखाना है कि हम में कुछ है, तो हमें इस पैराडॉक्स से, हमें इस जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें जो टेम्परेरी पेन्स हैं, वो लेनी पड़ेंगी अल्टीमेट प्लेजर्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट अगर इस टाइम पे पढ़ नहीं रहा है, उसका जो मेन गोल है वो उसकी स्टडीज़ होनी चाहिए। अब स्टूडेंट जो है वो स्टडीज़ को छोड़ रहा है और वो भागना चाह रहा है पैसे के पीछे और वो फ्रीलांसिंग की तरफ भागना चाह रहा है, वो वर्चुअल असिस्टेंसी की तरफ भागना चाह रहा है। उस टाइम पे इन चीज़ों का शायद कोई वजूद ना हो क्योंकि आगे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, तो एआई उस टाइम पे इन सारी चीज़ों को ऑक्यूपाई कर लेगी। आप जस्ट कमांड्स दोगे और आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, आपकी वेब डेवलपमेंट, आपके ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ऑटोमैटिकली एआई कर रही होगी, तो लोग उस टाइम पे एआई की तरफ भाग रहे होंगे। तो आपके लिए एक पेन आ जाएगी क्योंकि आपने जो किया, आप जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट किया, आपने अपने आप को, अपने पैसे को, इन सारी चीज़ों को, वो चीज़ दूर हो जाएगी। तो द थिंग व्हिच यू नीड टू डू कि आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लोगे, अपनी स्किल्स पे काम कर लोगे, आप अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करोगे, आप जो कर रहे हो, उसमें आप 100% दोगे, तो फिर आगे जो भी चीज़ें आपके पास आएँगी, आप उनमें 100% दोगे। क्योंकि अगर आप अभी इन चीज़ों में अपना 100% नहीं दे पा रहे, तो क्या गारंटी है कि कल को जो आप करोगे, आप उसमें अपना 100% दोगे? अगर आप तो आपको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को तोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्ट्राइव फॉर द अल्टीमेट सक्सेस और उसके लिए आपको पेन्स लेनी पड़ेंगी। ये पेन्स जो है ना, ये मैंने आपको बताया कि एक पैराडॉक्स है। ये जो पेन्स होती हैं ना, ये बड़ी मज़ेदार होती हैं। जब आपको कुछ एक पेन लेने के बाद आप कुछ अचीव कर लो, तो आप उस पेन को भूल जाते हो और उस सक्सेस को एन्जॉय करते हो। और वो बड़ी मज़े की चीज़ होती है, वो सक्सेस बड़ी मज़े की चीज़ होती है। तो एक दफ़ा करके देखें, कोई ऐसी चीज़ जिसे करने में वक़्ती तौर पे आपको पेन हो रही हो लेकिन उसके बाद आपको कोई अचीवमेंट मिले, तो आपको सक्सेस मिलेगी। बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग जाते हैं, वो मज़ेदार नहीं है। वो जिस्म को तकलीफ़ देना मज़ेदार नहीं है। वो जाके वज़न उठाना, वो डिफ़रेंट तरह के वर्कआउट्स करना, वो मज़ा नहीं आ रहा होता उसमें। लेकिन उससे अल्टीमेटली जो आपको मिल रहा होता है ना, वो मज़ा देता है।
लोग उसके लिए जाते हैं, लोग उसके लिए तकलीफ़ उठाते हैं, लोग उसके लिए वतन उठाते हैं, लोग उसके लिए वर्कआउट करते हैं, क्योंकि वो जो आउटपुट मिल रहा है वो मज़ेदार है। तो आप उस आउटपुट के लिए काम करें, अपने आप को उस आउटपुट के लिए तैयार करें, अपने आप को आने वाले दौर के लिए तैयार करें और अपना एक नाम पैदा करें। अपनी ये स्किल्स ही हैं जो आपके काम आएँगी, अदरवाइज़ कुछ काम नहीं आएगा, ना वर्चुअल असिस्टेंसी काम आएगी, ना फ्रीलांसिंग काम आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। ये सिर्फ़ चलते हुए दौर की ज़रूरियात हैं और आने वाले दौर में इनकी एक्ज़िस्टेंस होगी या नहीं होगी, वी डोंट नो। तो थिंक अबाउट इट एंड अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें इन चीज़ों को और अपने आप को उस दौर में लेके जाएँ जहाँ पे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं हो, जहाँ पे इंस्पिरेशन आपके अपने अंदर से निकल रही हो, आपकी स्किल्स की बेस पे आपको पता हो आप क्या कर सकते हो, आप इस किस काबिल हो और आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने आप को यूटिलाइज़ करके, अपने रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करके दुनिया को बता सको कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया है।